वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्रिल क्लासेस। दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूं। आप लोगों ने कहा था कि सर क्लास 12 का इंग्लिश के बुक पढ़ाइए, तो उसी से रिलेटेड टॉपिक आज मैं लेके आया हूं आप सभी के सामने। तो चलिए देख लेते हैं कि आज क्या हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आप लोग को मालूम है कि आप लोगों को क्लास करना है 12 क्लास का इंग्लिश का, है ना। इसके अंदर आप लोगों को जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर जो इंग्लिश का बुक है जिसका नाम है रेनबो। क्या नाम है? रेनबो नाम है। ठीक है, एक पार्ट और इसके अंदर आता है जो आपका समझ लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश। स्टोरी ऑफ इंग्लिश। तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं, और ये जो रेनबो बुक है इसके अंदर दो को पार्ट आता है। एक पार्ट का नाम है प्रोज, ठीक है, और दूसरे पार्ट का नाम है पोएट्री। ठीक है, दूसरे पार्ट का नाम क्या है? पोएट्री नाम है। और टोटल प्रोज का भाग जो है, टोटल चैप्टर 11 है और पोएट्री में भी 11 है। आज जो हम क्लास करने वाले हैं वो प्रोज के ऊपर करने वाले हैं। प्रोज के ऊपर करने वाले हैं। ये दो गो टॉपिक ये ऐसा चीज है, इससे अगर आप चैप्टर के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड आपका ये 11 दूना 22 है ना। इससे आपको कम से कम समझ लीजिए कि 15 नंबर आपका सोल्व होने वाला है। अगर बिहार बोर्ड 12 की एग्जाम आप देने वाले हैं 2025 के अंदर और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने रखा है, तो इस प्रोज के चैप्टर को और पोएट्री के चैप्टर को आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, इससे आपको 15 नंबर, कितना? 15 नंबर आपको मिलेगा। अब 15 नंबर कैसे आता है? 10 नंबर का तो आपको डायरेक्ट के दे देता है कॉलम, यानी कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाने के लिए। यानी एक तरफ आपको राइटर नेम दे देगा, दूसरी तरफ जो है प्रोज का नाम दे देगा या पोएट्री नाम दे देगा, है ना। उसी तरीका से या पोएट्री का नाम दे देगा तो राइटर नेम पूछ देगा कि इसको मैचिंग कीजिए, यानी ए को बी से मिलाइए, कौन सही है, किसका राइटर कौन है, इस तरीका से। दूसरा, अगर 5 नंबर हम एक्स्ट्रा इसलिए लेके चल रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जब 50 नंबर का पूछा जाता है तो उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा भी क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है। ठीक है, इसी बेस पे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं प्रोज वाले चैप्टर को। फिर अगला वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगर आप लोगों को प्रोज सेक्शन देखने के बाद अच्छा लगता है और अगर पोएट्री का भी सेशन इसी तरीका से आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में के अंदर जो है पोएट्री लिख दीजिएगा। ठीक है, ताकि हमको मालूम चल जाएगा कि हाँ आप लोग जो चाह रहे हैं कि पोएट्री के ऊपर भी वीडियो बना दें। तो चलिए चलते हैं, आज हम प्रोज के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, तो एक साइड हमने लिख दिया यहाँ पे प्रोज पार्ट्स, है ना, ये प्रोज का पार्ट्स है। उसके बाद दूसरे साइड बीच में हमने लिख दिया है राइटर या ऑथर नेम। ठीक है, यानी राइटर या ऑथर दोनों का मीनिंग एक ही होता है। तीसरा पॉइंट के अंदर लिखा है कि एसे और स्टोरी और स्पीच। अगर ये जो प्रोज भाग है और इसके राइटर ये है तो उसका कुछ ना कुछ तो होगा कि ये कौन सा प्रोज है। प्रोज के में भी पार्ट आता है ना, एक हिस्सा आता है, तो उसी हिस्से के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कोशिश करेंगे कि आपको तो इसको रटना ही पड़ेगा। ठीक है, ये प्रोज नेम उसके राइटर नेम को याद करना पड़ेगा। तो जैसे आपको पता है कि सबसे पहला है प्रोज नेम का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो राइटर है जिसका नाम है महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी। ठीक है, और ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो ऐसे है। क्या है? ऐसे है। क्या है? ऐसे है ना। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा टॉपिक क्या है, तो भारत इज माई होम। तो भारत इज माई होम, इसके राइटर देखो या ऑथर देखो तो वो कौन सा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये एक स्पीच है। ये क्या है? एक स्पीच है। उसके बाद देखिए आप पिंच ऑफ स्नैप, है ना। तो इसके राइटर जो है, इसके राइटर कौन है? मनोहर मालंकर, है ना। और ये आपका क्या एक स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद देखिए आप आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम आपका एक प्रोज भाग है। उसके बाद इसके राइटर जो है मार्टिन लूथर किंग है ना, JRBR, है ना। तो ये इसको आपको याद करना है। उसके बाद जाके आपका क्या हो गया? पांचवा अगर टॉपिक देखे तो आइडियाज आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड, है ना, मैनकाइंड। ठीक है, तो इसके अगर राइटर की बात करें तो कौन सा? बर्ट्रैंड रसेल है। ठीक है, ये भी एक ऐसे है। ये भी एक क्या है? एक ऐसे है। ठीक है,
और अगर हम आगे बात करें यहाँ पे छठा नंबर की, तो द आर्टिस्ट। तो आर्टिस्ट एक प्रोज वाला पार्ट है, ठीक है। और उसके बाद जाके आपका इसके राइटर जो है सीगा नोया है। क्या है? सीगा नोया, ठीक है। राइटर का नाम क्या है? द आर्टिस्ट के राइटर का नाम सीगा नोया है, और ये भी एक स्टोरी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 7वें नंबर का देखें, तो आ चाइल्ड बॉर्न, है ना। तो ये आ चाइल्ड बॉर्न जो है, ये इसके राइटर जो है जर्मन ग्रीक है। क्या है? जर्मन ग्रीक है। उसके बाद ये भी एक ऐसे है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8वां नंबर का कि हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। तो इसके जो राइटर है, तो इसके राइटर का नाम क्या है? इसके राइटर का नाम है कि डेरोथी एल, है ना, सेरियस, है ना, सेयर्स, है ना, सेयर्स, है ना, डोरोथी एल सेयर्स, है ना। ये भी एक ऐसे है। उसके बाद देखिए 9वें नंबर का, तो द अर्थ। तो द अर्थ जो है, द अर्थ के राइटर का नाम क्या है? एच.ई. बेट्स, है ना। और ये भी एक स्टोरी है। उसके बाद देखिए आपका इंडियन इंडिया थ्रो आ ट्रेवल्स आइज, ठीक है। तो इसके राइटर का नाम क्या है? इसके राइटर का नाम आपको पेरल एस बक है। क्या? पेरल्स, है ना, एस बक है। ये एक ऐसे है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर का देखे, तो अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल के राइटर का नाम है एंटोन, है ना, एंटोन, और क्या है? चेखव, एंटोन चेखव, है ना। डब्लू आएगा यहाँ पे, ठीक है, चेखव। ये एक स्टोरी है। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको इसको किसी भी हाल में, अगर आप बिहार आपका समझ लिए 12th क्लास का आप इंग्लिश रखे हैं और उसकी एग्जाम देने वाले 25 में, तो फिर आपको प्रोज नेम आपको याद रखना है कि टोटल प्रोज 11 गो है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या एक प्रोज है, भारत इज माई होम एक प्रोज है, पिंच ऑफ स्नैप एक प्रोज है ना, आई हैव अ ड्रीम एक क्या है? एक प्रोज है। टोटल आपका 11 है ना। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड अ मैनकाइंड, ये भी एक प्रोज है। द आर्टिस्ट एक प्रोज है। अ चाइल्ड बॉर्न एक आपका प्रोज हो गया। हाउ फ्री इज द फ्रेश, ये भी एक प्रोज हो गया। द अर्थ, ये भी एक प्रोज हो गया। इंडियन इंडिया थ्रू थ्रू अ ट्रेवल्स आइज, ये भी आपका क्या बन गया? एक प्रोज का पार्ट है। अ मैरिज प्रपोजल एक प्रोज है। तो इसको आपको याद रखना है कि हाँ कौन कौन सा सेक्शन जो आपका यानी पार्ट जो है आपका चैप्टर जो है प्रोज का है, ठीक है। और साथ में उसको क्या करना है कि आपको राइटर या ऑथर का नाम जो सेम ही होता है आपको उसको रखना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आपको याद यहाँ पे ये रखना है कि आखिर ये जो है ना प्रोज का जो कौन सा भाग है, ऐसे वाला है या स्टोरी वाला है या स्पीच वाला भाग है, ठीक है। तो इसको आपको रटना ही पड़ेगा। इसके लिए अब हम आगे चलते हैं कि आखिर प्रोज वाला जो भाग है तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। एक ट्रिक ले लेते हैं किस तरीका से हम ऐसे और स्टोरी और स्पीच को पहचान सकते हैं। तो चलिए इसको तो डायरेक्ट आपको देखिए प्रोज नेम और राइटर नेम आपको डायरेक्ट याद कर लेना होगा, ठीक है। उसके बाद एक ट्रिक हम दे देते हैं कि ये ऐसे होगा या स्टोरी होगा या स्पीच होगा, उससे हम इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ट्रिक्स फॉर ऐसे स्टोरी एंड स्पीच। यहाँ पे एक ट्रिक लिखा गया है किसके लिए? ऐसे के लिए, कि ऐसे कौन वाला चैप्टर होगा, स्टोरी कौन वाला चैप्टर होगा उसको हम कैसे याद रख सकते हैं, स्पीच कौन सा चैप्टर होगा उसको हम कैसे याद रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया फॉर स्पीच, स्पीच के लिए बनाया है आई स्पीच, है ना। तो ये आपका एक तरीका से समझ लिए कि एक ये आपका हाइडन है, छुपा हुआ, इसका कोई मीनिंग हमने नहीं लिया है कि बस हम ऐसे कर सकते हैं आई स्पीच ऑन ड्रीम भारत। तो आई स्पीच यानी मैं स्पीच देता हूँ, है ना, मैं स्पीच देता हूँ, भाषण, है ना, देता हूँ, किस पे देता हूँ? एक भारत के ख्वाबों पे, है ना, सपनों पर देना चाहता हूँ। इस तरीका से हम कर सकते हैं। तो बस आपको याद रखना कि आई स्पीच ऑन ड्रीम भारत। तो ड्रीम भारत आप देख लीजिए यहाँ पे ड्रीम क्या था? आई हैव अ ड्रीम। तो आई हैव अ ड्रीम, ड्रीम से याद रखना कि ये स्पीच है। आई स्पीच ऑन ड्रीम। तो जब ड्रीम आ जाएगा तो इसका मतलब है कि ये स्पीच के अंदर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, है ना, भारत से याद रखना कि भारत इज माई होम। तो भारत वाला वर्ड जिसमें आ गया इसका मतलब है कि वो भी एक स्पीच है। और ड्रीम जिसमें आ गया इसका मतलब है कि वो भी स्पीच है। इसको इस तरीका से याद कर सकते हैं, आई स्पीच ऑन ड्रीम भारत, है ना। तो आई स्पीच, है ना, ऑन ड्रीम भारत भारत। तो
स्पीच के अंदर क्या आ जाएगा, ड्रीम आ जाएगा, यानी कि आई हैव अ ड्रीम, और भारत का मतलब हो जाएगा भारत इज माई होम। ठीक है, और ये हो गया जाके। अब हम देखते हैं कि फॉर स्टोरी, स्टोरी के लिए हम क्या ट्रिक बनाए हैं। आप पिंच, यानी कि एक पिंच नाम का है ना आर्टिस्ट, हम ऐसे याद रख सकते हैं कि आप पिंच आर्टिस्ट, यानी एक पिंच नाम का आर्टिस्ट था जो मैरिज है ना शादी किया है ना आरती से। किससे शादी किया, आरती से। एक पिंच नाम का आर्टिस्ट था, है ना, आप पिंच आर्टिस्ट मैरिज आरती, है ना। हम यहाँ पे आरती तो एस लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमने ट्रिक बनाया इसलिए ई से कर दिया, है ना। आप पिंच आर्टिस्ट मैरिज आरती। तो आप पिंच का मतलब हो गया क्या, ये किसके लिए था, स्टोरी के लिए। आप पिंच ऑफ स्नैप, ये एक स्टोरी है। आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट भी एक स्टोरी बन गया। मैरिज का क्या बन गया, अ मैरिज प्रपोजल, ये भी एक स्टोरी बन गया। और आरती का से हमने क्या बनाया, द अर्थ, द अर्थ क्या बन गया, एक आपका स्टोरी बन गया। तो स्टोरी के लिए हम क्या ट्रिक बना है, आप पिंच आर्टिस्ट मैरिज आरती, है ना। स्पीच के लिए क्या बना, आई स्पीच ऑन ड्रीम भारत। तो ड्रीम क्या था, आई हैव अ ड्रीम, एक स्पीच है। भारत इज माई होम, एक स्पीच है ना। अब फॉर स्टोरी के लिए हमने क्या बनाया था, आई स्पीच, फॉर स्टोरी, स्टोरी के लिए हमने क्या बनाया था, आप पिंच, यानी एक पिंच नाम का आदमी था, मतलब आप पिंच आर्टिस्ट, एक पिंच आर्टिस्ट जो था, कलाकार जो था, मैरिज शादी किया, किससे, आरती से शादी किया। तो आप पिंच का मतलब हो गया आप पिंच ऑफ स्नैप, आर्टिस्ट का मतलब हो गया द आर्टिस्ट, मैरिज का मतलब हो गया क्या, अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, आरती का मतलब हम क्या लेंगे, द अर्थ ले लेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे फॉर ऐसे के लिए। ऐसे के लिए हमने क्या ट्रिक बनाया है कि चाइल्ड आइडियाज, है ना, बच्चों की आइडिया फ्री, है ना, यानी एक तरीका से फ्री यहाँ पे रखना कि खुला होता है ना। आइज, खुले आंखों की तरह होते हैं, है ना। बच्चे की आइडिया क्या होते हैं, खुले आंखों की तरह होती है ऑफ इंडिया, यानी भारत के बच्चों की आंखें, आइडिया जो विचार जो होता है वो खुलो आंखों की तरह होता है ना। यानी कि वो बड़े को नहीं देखता है ना, कौन सामने में क्या है नहीं है, उसको मन में जो भी चीज आएगा वो आपको, उसको जो समझ में आएगा वो बोलता रहेगा। इसलिए हमने यहाँ पे ट्रिक बनाया है कि चिल्ड्रेन सॉरी चाइल्ड आइडियाज फ्री आइज ऑफ इंडिया, यानी भारत के बच्चे का विचार जो होता है खुली आंखों की तरह होता है। तो चाइल्ड का मतलब क्या था, आ चाइल्ड, ये आपका एक ऐसे है। तो आ चाइल्ड बॉर्न एक ऐसे हो गया। आइडियाज से क्या था, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड काइंड मैनकाइंड, है ना। तो आइडियाज, है ना, आइडियाज वाला जो वर्ड आएगा, जो आपका अप्रोच सेक्शन आएगा, उसको आपको ऐसे के अंदर लेके चलना है। फ्री से आप याद रखना कि हाउ फ्री इज द फ्रेश। तो ये आप देखिए यहाँ पे फ्री वाला वर्ड आपका आ गया, है ना। तो जिसमें फ्री वाला वर्ड आ जाएगा इस जिस प्रोच के अंदर, आप समझ जाइए कि वो ऐसे है। उसके बाद देखिए आइज वाला, ट्रेवल्स आइज, ये पूरा नाम था लेकिन हमने इसको शॉर्ट में कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो आपको देखना है द ट्रेवल आइज का। ठीक है, तो ये भी आपके किसके अंदर आ जाएगा, पूरा इसका नाम क्या था, इंडिया थ्रो आ ट्रेवल आइज, है ना। तो हमने यहाँ पे ट्रेवल आइज ले लिया। ठीक, ठीक है, तो ये आई से ये बन गया। उसके बाद देखिए इंडिया से, इंडिया से हमने क्या ले लिया, है ना, इंडिया से हमने ले लिया आई सी एंड सी। इसका मतलब क्या होगा, आई से इंडिया, है ना, सी से सिविलाइजेशन, एंड सी से कल्चर, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, है ना। इस तरीका से पूरा यहाँ पे नाम एडजस्ट नहीं हो पाया था इसलिए हमने शॉर्ट में लिख दिया। लेकिन इसका इंडिया से क्या रखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इस तरीका से हम ने देख लिया कि ट्रिक्स फॉर द इजी स्टोरी, ऐसे और स्टोरी एंड स्पीच को किस तरीका से रखना है। स्पीच के लिए हमने बताया आई हैव अ ड्रीम, सॉरी आई स्पीच ऑन ड्रीम भारत, है ना। तो आई स्पीच यानी स्पीच से पता चल जाएगा कि आई स्पीच, स्पीच के साथ आया था एक ड्रीम, और ड्रीम का प्रोज नाम क्या था, पूरा नाम आई हैव अ ड्रीम। भारत का पूरा नाम क्या था, भारत इज माई होम। इस तरीका से याद रखेंगे स्पीच के लिए। और फॉर स्टोरी के लिए क्या रखेंगे, आप पिंच आर्टिस्ट, यानी एक पिंच आर्टिस्ट जो थे शादी किया, किससे किया था शादी, आरती से किया था। तो आप पिंच जो क्या बन गया था, स्टोरी, है ना। एक कहानी से यहाँ आपको सुनाता हूँ, है ना, कि एक कहानी में याद रखना है कि एक कहानी यहाँ पे ये है कि एक पिंच नाम का कलाकार था जो शादी किया आरती से। तो आप पिंच आपका स्टोरी के अंदर आ गया, आर्टिस्ट भी आपका स्टोरी के अंदर आ गया, मैरिज भी आपका, मैरिज प्रपोजल भी आपका स्टोरी के अंदर आ गया, और उसके बाद जाके द अर्थ भी आपका इसके अंदर आ गया। ठीक है, उसके उसके बाद क्या था, इजी के बारे में हमने देखा, द चाइल्ड, है ना, सॉरी ऐसे के बारे में हमने देखा कि चाइल्ड
आइडियाज फ्री आइज ऑफ इंडिया, कि भारत के बच्चे का विचार जो होता है एक खुली आंखों की तरह होता है। इस तरीका से हमने यहाँ पे एक एक वर्ड से हमने कोशिश किया उसको याद रखने के, अपने मेमोरी के अंदर रखने के लिए। तो चाइल्ड से याद रखना है कि आई चाइल्ड बॉर्न, आइडियाज से रखना है आइडियाज डैट वाला है, आइडियाज डैट हैव हेल्प्ड और मैनकाइंड, ठीक है। फ्री से रखना हाउ फ्री इज द फ्रेश, है ना। आइज से रखना है कि ट्रेवल्स आइज, ये आइज आपको याद रख लेना क्या है ना। ऑफ इंडिया, इंडिया से याद रखना इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है। तो कैसा रहा आज का सेशन? अगर आपको सेशन अच्छा लगा है और आपको अब आगे ये चाहिए कि जिस तरीका से सर आपने प्रोज के बारे में अ, बताया, उसी तरीका से अगर आप चाहते हैं कि पोएट्री के बारे में, तो आप कमेंट्स के अंदर में आपको लिख देना है ये पोएट्री, ठीक है। पोएट्री आप लिख दीजिएगा, इससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ, आप लोग की जो अब आरज़ू है किस चीज़ पे वीडियो बनना चाहिए। तो पोएट्री के ऊपर तो आपको पोएट्री सेशन का भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।